नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य की पूर्व राजधानी रीवा में विकास की इबारत रीवा संभाग की धरती में जन्मे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह ने एजुकेशन केंद्र के रूप में कर दिया। वहीं अर्जुन सिंह ने जेपी सीमेंट वीटीएल जैसी फैक्ट्री की स्थापना कर युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन बढ़ाने का काम किया। बाणसागर जीवनदायिनी परियोजना की नींव पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री व कांग्रेस की सरकार ने रखी थी, जिससे आज जिले में किसानों की स्थिति अच्छी हुई। विकास की गति सतत रूप से बढ़ती चली गई। जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर प्रदेश व देश के सदन में पहुंचे, सभी ने अपने स्तर में काम किया। लेकिन आज जो विकास हो रहा है वह नक्शे में अच्छा है, लेकिन रीवा के युवाओं के भविष्य के हिसाब से नहीं। आज रीवा के युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। रीवा की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भटकना पड़ रहा है। रीवा के लोगों को स्वास्थ्य के लिए बाहर बड़े महानगरों में जाना पड़ रहा है। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज की डीम्ड विश्वविद्यालय की घोषणा का सपना भी साकार होता नहीं दिख रहा है। इस दिशा में चिंतन सभी को करना होगा। यह बातें कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि काफी लंबे अंतराल के बाद रीवा की धरती में जन्मे रीवा के जनप्रतिनिधि को प्रदेश मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। उनसे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। विकास की गति बढ़े, इस दिशा में उनका भी चिंतन होगा। लेकिन रीवा की जनता उनसे उम्मीद करती है कि रीवा में कैंसर यूनिट हॉस्पिटल, रीवा की बेटियों के लिए एक और कन्या महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई जाए। उप मुख्यमंत्री अब और भी सक्षम हैं। साथ ही रीवा के जो नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, क्योंकि रीवा तथा मऊगंज सिरमौर में ही खनिज संसाधन पर्याप्त हैं। उन्हें डेवलप करते हुए 3-4 प्लांट की स्थापना होनी चाहिए, जिससे जिले के युवाओं को रोजगार मिल सके। बड़े प्रमुख बिंदु हैं। इस पे रीवा जिले के साथ साथ विंध्य के लोगों के साथ भी न्याय हो सके, इस संदर्भ में चर्चा करें। अभी हाल में नई सरकार का गठन हुआ। उस गठन में हमें खुशी भी है और विंध्य से लेकर रीवा जिले के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का हो, वह इसलिए खुश है कि बड़े लंबे अरसों बाद उप मुख्यमंत्री का पद विंध्य और रीवा की धरती को प्राप्त हुआ। गोविंद नारायण सिंह जी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी, फिर अर्जुन सिंह जी, तो 90 के दशक के बाद 2023 में 23 सालों बाद यह अवसर रीवा को मिला है। इस अवसर के शुभ अवसर पर मेरा सीधा राजेंद्र शुक्ला जी, जो मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने विराजमान किया है, उससे रीवा के लोगों को साथ साथ विंध्य को लोगों को उम्मीद है। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आज जब मैंने पेपर पढ़ा तो पहले तो मुझे दुख हुआ। आज एक पेपर में था कि इंजीनियरिंग कॉलेज का विश्वविद्यालय का जो सपना था वो टूट गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की बाइट भी उस पेपर में देखी तो मुझे और दुख हुआ। दुख का विषय यह है कि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का बनना है और प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि हमारी कुछ कमियां रह गई। तो पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर उनकी कुछ कमियां रह गई और उस कमियों को वो ठीक नहीं कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल होना ही नहीं चाहिए, उसे तो तुरंत हटा देना चाहिए। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि गोविंद नारायण सिंह जी ने एजुकेशन के मामले पे, रीवा और शहडोल संभाग एक हुआ करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ें गोविंद नारायण सिंह जी ने दी। महाराजा मार्तंड सिंह जी ने भी अपने समय में अपनी मार्तंड स्कूल, मॉडल स्कूल, बहुत सारी चीज़ें महाराजा मार्तंड सिंह जी ने अपनी संपत्तियों को प्रशासन को देके एक अच्छा माहौल बनाया, जिससे एजुकेशन के रूप में
रीवा जाना जाता है। फिर कुंवर अर्जुन सिंह जी का दौर आया, तो कुंवर अर्जुन सिंह जी के दौर में सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली अगर आप देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कुंवर अर्जुन सिंह जी की सोच थी कि हमें यहाँ पे अपने नौजवानों को कुछ न कुछ देना है, बिंद के नौजवानों को कुछ न कुछ देना है। तो चाहे वह सतना सीमेंट हो, प्रिज्म सीमेंट हो, जेपी सीमेंट हो, चुरहट के अंदर अल्ट्राटेक बघवार हो गई, जेपी हो गई, तो ये बहुत सारे संसाधन उन्होंने नौजवानों के लिए उपलब्ध कराए, उससे व्यापारियों का भी फायदा हुआ। अब 23 साल बाद यह फिर मौका रीवा को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के एक से एक छोटा पद है उप मुख्यमंत्री का, तो आज जरूरत है मांगने की। तो मैं तो राजेंद्र शुक्ला जी से मांगने के लिए, मुख्यमंत्री जी से मांगने के लिए आप सबको बीच में बुलाया हूँ, आप सबके बीच में बैठा हूँ कि रीवा की जनता की यह मांग है और विंध्य की यह मांग है कि रीवा में बहुत खनिज पदार्थ हैं, मऊगंज में है, सिरमौर में है, सतना हमारे आस बॉर्डर में है। तो आज नौजवान जो पलायन कर रहा है, इंदौर जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, वह न जाए और यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसके लिए यहाँ पे 4-5 सीमेंट प्लांटों की या अन्य कोई प्लांट जो प्रशासनिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे हो सकते हैं, उन प्लांटों की जरूरत है, तो वो यहाँ पे स्थापित कराएं।